बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश टॉर्टिया वंस अगेन विद अ ट्विस्ट, यानी उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी जो कि बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। आइए चल के बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट या टॉर्टिया। मैंने अपनी गलती की इस्लाह कर ली है, क्योंकि जब मैंने पहले स्पेनिश ऑमलेट बनाया तो सब ने मुझे बताया टॉर्टिला नहीं होता, टॉर्टिला नहीं होता। तो इस दफ़ा मैंने उसकी इस्लाह कर दी है। तो हम बनाने जा रहे हैं टॉर्टिया, और उसके लिए ये आलू मैंने ले लिए हैं तकरीबन 900 ग्राम है, और मैं उसको ऐसा करूँगा कि 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा। और पिछली दफ़ा हमने कटिंग की थी, क्योंकि इस दफ़ा हमने ज़्यादा आलू काटने हैं, इसलिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर को मैंने बराबर कर लिया है अपने कटिंग के हिसाब से, और मैं इसके ऊपर इसको चलाऊँगा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये इतना थिन इसको बनाना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला, इतना थिन हमने इसको काट लेना है। इसकी वजह से हमारा काम हो जाएगा आसान। तो ये स्लाइसर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमारे जॉब को बहुत आसान कर दिया, अदरवाइज़ कटिंग करते 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 बंदा थक ही जाता है। और अब जबकि मैं इसको स्लाइस कर रहा था तो इस दौरान ही मैंने सीखा कि इसको पूरा आलू को काटने के बजाय अगर हम पीछे से कुछ हिस्सा छोड़ दें तो फ़ायदा हो जाएगा और हमारे लिए इसको स्लाइस करना आसान हो जाएगा। तो ये मैंने भी अभी भी सीखा, तो आपको भी बता दिया साथ में, ताकि आप भी ये करना चाहें तो कर लें। तो दोस्तों, ये देखिए टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको दरमियान से हाफ तो करेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा लगा रहने देंगे ताकि हमारे लिए इसको स्लाइस करना आसान हो जाए। और फिर हम स्लाइसर को उठाएंगे, इसका साइज़ सेट है और हम इसको स्लाइस कर लेंगे। ज़िंदगी आसान बनाएं, स्लाइसर का इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये हमारे प्याज स्लाइस हो गए। अब इसी तरह हम बाकी सारे भी कर लेंगे। तो यूँ दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे प्याज कट के भी ये भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको भी एक साइड पर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब इसको पकाने से पहले अब ऐसा करेंगे कि हम तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा चम्मच जो है चाय का, वो इसके अंदर नमक का शामिल कर देंगे आलूओं में से, और फिर इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे ताकि इसके ऊपर ये नमक आलूओं में सरायत कर जाए। और बाकी का जो नमक वगैरह है वो आपको पता ही है कि आगे जब हम मज़ीद स्टेप्स लेंगे उसमें अगर नमक मज़ीद भी शामिल होगा, तो इसलिए हम इस वक्त सिर्फ ये इन आलूओं के लिए इतना सा नमक इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये नमक इसके ऊपर लग चुका है। अब हम इसको चलते हैं पकाने की तरफ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने लिए एक फ्राइंग पैन, और ये थोड़ा सा बड़ा फ्राइंग पैन है। पिछली दफ़ा जो मैंने लिया था वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर का है, ये 26 सेंटीमीटर का पैन है। इसके अंदर ये आलू मैं शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह हम जो प्याज हमने काट लिए थे वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शुरू में ज़रा ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बाद में ये एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये पकेंगे तो ये नरम होंगे और ये अपनी जगह बना लेंगे। अब करना ऐसा है कि इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे, और इतना ऑयल शामिल करेंगे कि ये आसानी से पक जाए। असल में पहली दफ़ा जब मैंने ऑयल डाला था तो लोगों ने बड़ा वो किया कि बहुत ऑयल है। वो ऑयल ज़्यादा आपको लग रहा है, हालांकि उसको हम बाद में ड्रेन कर लेते हैं या स्ट्रेन कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा, इसमें भी काफ़ी सारा ऑयल जाएगा, लेकिन ये ऑयल इसमें रहेगा नहीं, बल्कि ये ड्रेन कर लिया जाएगा, इसको स्ट्रेन कर लिया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये इतना सारा ऑयल हमारे अंदर नहीं जाने वाला, हम खाने नहीं वाले हैं इसको। तो ये देखिए, ये काफ़ी सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन 450 मिलीलीटर, यानी आधा लीटर से थोड़ा कम। और अब इसके नीचे मैं आग रोशन कर दूंगा, और ये मैं मीडियम लो आग रोशन करूंगा इसके नीचे। और हम आलू और प्याज़ों को तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे हमारा ये आलू जो है, ये आलू और प्याज पकते जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते जाएंगे ताकि ये डीप फ्राई टाइप की चीज़ हो जाए। लेकिन हमने इसको इतना करना है कि ये नरम हो जाए। हमने इसको कोई सख्त या कड़क नहीं, वैसे कड़क तो ये होना भी नहीं, होने वाला भी नहीं है अगर हम इसको जलाएं ना। तो इसको हम नरम करने का हमारा मकसद है, ताकि जब हम इसको अपना टॉर्टिया बनाएं तो उस टॉर्टिया के अंदर ये आराम से गल जाएं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों में से रहमदिल बंदों पर ही रहम करता है।
तो दोस्तों जब तक कि आलू और प्याज हमारे वहाँ पर पक रहे हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं कि अपने अंडे वगैरह बराबर कर लेते हैं। उसके लिए मैं 12 अंडे तोड़ूंगा इस बाउल में, और अगर कोई छिलकी का पीस मीस आ जाए तो उसको आराम से निकाल लीजिए, कभी कभार हो जाता है, तो मेक श्योर के वो पीस आप निकाल लें। वैसे तरीक़ाकार तो ये है कि अलहदा तोड़े जाएं अंडे, ताकि अगर कोई ख़राब हो तो वो मिक्स होकर सारे अंडों को ख़राब ना कर दे। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये सारे सही अंडे, ये 12 अंडे मैंने इसके अंदर तोड़ दिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक और मिर्च। वैसे जो टॉर्टिया होता है, जो कि ट्रेडिशनल टॉर्टिया होता है, उसके अंदर सिर्फ नमक जाता है, क्योंकि हम, आपको पता ही है कि हम खाली नमक खाने में थोड़ा सा हमारे लिए दुश्वारी है, हम ज़रा सब कॉन्टिनेंट वाले, तो हम नमक और मिर्च दोनों शामिल करेंगे। तो इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, आप लोग हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। और लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 3/4 चाय का चम्मच, यूँ करके हीप्ड। और यहाँ पर मैंने चंद हरी मिर्चें और ये सुर्ख मिर्चें हैं, ये मैंने कुतर ली हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा बारीक बारीक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। हमारा टेस्ट है ये इस तरह का, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अब मैं इसको मिक्स करूँगा। साथ साथ जो हमारे आलू और प्याज है उनको हम हल्का हल्का सा हिला भी लेते हैं, ताकि वो डिप होते रहें। तो इसको मैं मिक्स करूँगा, और इसके अंदर जो लम्प्स वगैरह अगर हैं सुर्ख मिर्च के, तो उसको मैं कोशिश करूँगा ब्रेक हो जाए, ताकि एक ही जगह पर किसी के मुंह में सुर्ख मिर्च का कोई लंप ना आ जाए और वो चीख ही ना उठे कि ये क्या हो गया भाई। और मैंने पहले भी टॉर्टिया बनाया था, लेकिन इस दफ़ा हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, यानी हम उससे थोड़ा मुख्तलिफ बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने, और जब इसके लम्प्स वगैरह ब्रेक हो जाएं और हम मुतमईन हो जाएं कि इस मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो देन विल स्टॉप और इसको एक तरफ कर देंगे। आप लोग चाहें तो ये इनिशियल पकाना है, ये किसी और पैन में भी कर सकते हैं अगर आपको दुश्वारी हो फ्राइंग पैन में करने के लिए। मैं इसको फ्राइंग पैन में ही पका रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मकदार है, तो इसको ज़रा सा ट्विस्ट करना और इसको ऊपर नीचे करना मुश्किल है, लेकिन इट्स डूएबल। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और बर्तन इस्तेमाल करना चाहे तो कर लें। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि हम इन आलूओं को शामिल कर लें अपना जो हमने अंडे वगैरह फेंट लिए थे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अब हम इसको आराम से यूँ करके मिक्स कर लेंगे। इसमें जो अंडों की मिकदार है वो कुछ ज़्यादा होनी चाहिए है, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर आलू और प्याज जो है वो, ये देखिए माशाल्लाह, ये अब हमारा मिक्सचर बन के तैयार है। इस मौके पर अगर आप चाहें तो चख के नमक वगैरह और मिर्च वगैरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो दोस्तों अब ये पैन जो है ये चला गया है चूल्हे के ऊपर, और इसके ऊपर आप ऑयल देख रहे होंगे, चूँकि हमने इसी में से अपने आलू और प्याज निकाले तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको। इसके नीचे मैं लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर लूँगा ऐसे, और ऐसा करूँगा कि जो ये हमने आमेज़ा बनाया है इसका हाफ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसको फैला लूँगा। साइडें आपने बराबर रखनी है, यानी शेप, वेरी इंपॉर्टेंट शेप। और साथ में कुछ अंडा ऐसे डालना है कि ये आपका बिल्कुल जो सरफेस है वो बराबर हो जाए। इसके अंदर ये शामिल कर लेने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर ढकना ढक देंगे और इसको 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। आग इसके नीचे हल्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आग तेज़ होगी तो ये जलने का ख़तरा है। आग बिल्कुल लो रखनी है। तो दोस्तों अब 5-1 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसका ये लिड जो है उसको लिफ्ट कर रहा हूँ। और अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसकी साइडें जो है ना उनको थोड़ा सा जुदा कर लेंगे। वैसे तो ये जुदा ही होंगी क्योंकि मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों अब हम एक अदद प्लेट लेंगे और इस प्लेट को रखेंगे इसके ऊपर, और अब इसको फ्लिप कर देंगे, यानी हमने इसको इस प्लेट पे निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। और इसको हम एक तरफ कर देंगे, और अब ऐसा करेंगे कि जो पैन है हमारा ये दोबारा चूल्हे के ऊपर जाएगा, और इस चूल्हे के ऊपर जाने के बाद हम इसको हल्का सा दोबारा ऑयल से कोट करेंगे।
वैसे उसके अंदर ऑयल थोड़ा बहुत है, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा और लगा लेंगे। और जो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर था उसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर यू गो। और इसी तरह जिस तरह हमने उसको फैलाया था इसको भी फैला लेंगे, चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। ये देखिए, लुक्स गुड। असल में शेप मैटर करती है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम दोबारा ढकना ढकेंगे और इसको 5 मिनट तक के लिए इसको भी पकाएंगे। तो दोस्तों अब इसको भी हमको पकाते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं इसकी लिड करूँगा रिमूव। और अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये मैंने ग्रेट कर ली है मोज़रेला चीज़, ये तकरीबन 150 ग्राम है। तो आप अपने हिसाब से जितना आप चाहें वो डाल सकते हैं। इस चीज़ की हम फिलिंग कर लेंगे इसके बीच में। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ऑफ कोर्स कम करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम इतनी तो मेरे ख़्याल में बनती है। और ये चीज़ डाल लेने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमने पहली इसकी लेयर बनाई थी उसको लेंगे और उसको बहुत ही आराम के साथ इसके ऊपर यूँ करके शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके। और आपको मैंने बताया क्योंकि ये स्पेनिश टॉर्टिया है तो इसकी शेप मैटर करती है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो खूबसूरत सा आए। आग याद रखिए बिल्कुल लो है, इसीलिए मैं इतने आराम से काम कर पा रहा हूँ। अगर ये आग तेज़ होगी तो ये टॉर्टिया के जल जाने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है और इसको जलने हमने देना नहीं है इंशाल्लाह। और अब ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर हम ढकना दोबारा ढक देंगे और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो दोस्तों अब जब तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं तो आप देख रहे होंगे इसकी साइड जो है वो तकरीबन पकने की तरफ हो चुकी हैं। और मैं इसको ऐसा करूँगा कि इसकी शेप दे दूँगा इन साइड्स को, थोड़ा सा यहाँ से इसकी साइड्स प्रेस करूँगा ताकि जो थोड़ा सा आमेज़ा है इसके ऊपर वो अंदर भी चला जाए और इसकी साइड्स की एक शेप बन जाए। ये आप लोग ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं शेप की तरफ ज़रा ज़्यादा वो हूँ कि शेप्स की सही होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको साइडों से यूँ प्रेस कर रहा हूँ। और इसकी साइड्स को यूँ प्रेस कर लेने के बाद अब इसका ढकना मैं वापस रख दूंगा और फिर इसको तकरीबन यूँ ही 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। तकरीबन ये एक्चुअली इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नज़र भी रखनी होती है कि आपको नज़र आ जाए कि आप मुतमईन हैं कि हाँ जितना पक रहा था पक चुका है। तो हो सकता है हम इसको 12 मिनट के बजाय 14 मिनट भी दे दें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। हम इसकी शक्ल देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, ताकि इसका रंग वगैरह और इसका पकना ज़रा सही हो जाए तो हम 14 मिनट भी दे सकते हैं, 15 मिनट भी दे सकते हैं। आप भी अपनी सिचुएशन चेक करके कीजिएगा कि आपकी आँच कैसी है और आपने कितना पकाना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा कि ये कितना पका है। तो दोस्तों अब आ गया है टाइम इसकी लिड रिमूव करने का और हम इसके नीचे बंद कर देंगे चूल्हे को। ये तकरीबन मैंने जैसा आपको कहा 15-1 मिनट हमने भी इसको दिए। साइड इसकी हम करेंगे अलहदा और हमारा स्पेशल फ्लिप वाला मामला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रा टाइट हम पकड़ेंगे अपनी प्लेट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार हमारा ये स्पेनिश टॉर्टिया एक डिफरेंट स्टाइल में बन के तैयार है। बहुत ही खूबसूरत इसका रंग आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आग बिल्कुल हल्की रखी थी इसलिए हमारा ये जो रंग है बड़ा ही शानदार सा है। अगर इसको आप तेज़ करेंगे तो याद रखिए कि ये जलने वाला हो सकता है, तो उसको जलाने से बचने का यही तरीका है कि इसको तेज़ ना करें। लुक एट दिस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो अब ऐसा करते हैं कि अब हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों फैब्यूलस सा हमारा ये स्पेनिश टॉर्टिया बन के तैयार है, बल्कि इसके अंदर ट्विस्ट भी है, आपको पता ही है। तो इसको हम काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट दिस, वाओ। तो दोस्तों अब इसको हम खा लेते हैं। माशाल्लाह, लुक्स फैब्यूलस माशाल्लाह। गरम बहुत है, हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जस्ट फैब्यूलस माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। हल्की सी माइल्ड चीज़ के अंदर जो है ना मिर्चियाँ, यानी बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं है। इट रियली इज़ अ फुल मील, क्योंकि ये जो एक प्लेट है आपको पता ही, हमने ये तकरीबन 3 पाउंड के केक से भी ज़्यादा इसका वज़न होगा ये पकने के बाद माशाल्लाह। और इसके अंदर चीज़ भी है।
यस फैंटास्टिक। तो मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए मज़ीद बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।